तुम्हारा पैर तोड़कर रख देंगे और तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। अल्लाह की कसम, अगर उसका में वक्त तो मालूम हो जाएगा उनकी असलियत और तुम्हारी हकीकत, वो खुद मतलब। लेकिन आप तो पाबंद बनिए शरीयत के, तरीकत से, नमाजों के। खुदा की कसम इनको पाबंद होना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को कभी वीक न समझे। मैं बिल्कुल आपकी तरह कह चुका हूं, वीक न समझे, कमजोर न समझे। बस किसी एग्जाम्पल के साथ कि जैसे किसी भी जंक्शन के गैस पे आपने देखा होगा एक इंजन है जो आगे पीछे होता है, कई डिब्बे हैं खड़े हुए। एक अंधड़ नादान मुसाफिर पहुंचा और उस कोच से कहता है क्या डिब्बे से कि मुझे जो है सहारनपुर जाना है। डिब्बे ने कहा यहां कोई सा आ रहा है। हुजूर शहजादा रसूल का एक मुरीद अजीम पहुंच गया, दीवाना कहा भाई मुझे अजमेर शरीफ जाना, बरेली शरीफ जाना। कहा बिल्कुल अहमद की नजर साथ में, आप बैठिए। कहा भाई तो तुम कैसे पहुंचाओगे? कहा देखिए वो आगे जो याद कर आगे पीछे हो रहा है शूटिंग के लिए, वो हम सबका रहनुमा, हम सब एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और उसी का दामन पकड़ेंगे। और जिस स्पीड से वो दौड़ेगा उसी रफ्तार से सीधी पटरी पे दौड़ेंगे और उसी रफ्तार का मजा हम पर बैठे हुए मुसाफिर भी लेंगे। मेरे दोस्त बोल पड़े, पीराने पीर की दस्तगिरी ने आवाज दी, हैदराबाद के बावजूद सुन्नी मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारे दरमियान मौजूद है, उसका दामन थाम लो। अरे उसका दामन तुम थाम लोगे तो उसके हाथ में तो मेरा दामन है। जो रफ्तार मेरे अंदर होगी वही मैं स्पीड उसके अंदर पैदा कर लूंगा, उसी रफ्तार तुम्हारे अंदर पैदा। इसलिए इनके दामन को थामे रहे, ये औलादे नहीं। और नबी के शहजादों का मकाम, खुदा की कसम एक हदीस याद आ गई, आगोश के अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हसनैन करीमैन जरूरत बचपने का अर्ज करते हैं नाना जान आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कोई जवाब इरशाद फरमाते कि खातून जन्नत सैयदतुन निसा ने तैवर बदल कर देखा, मौलाए कायनात गरज पड़े, हसनैन तुम्हें मालूम नहीं तुम किसकी आगोश में किसकी गोद में बैठे हो? सहम दरियाए रहमत जोश में आए। पैगंबर ने पूछा नवाजों शाहजादू ये तो बताओ तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतना बड़ा सवाल कहां से आया? अर्ज करते हैं नाना जान कह दूं, कहा कैसे कहो? क्या आपकी नानी उम्महातुल मोमिनीन हुई? क्या आपके नाना नबियों के सरदार थे? कहा नो। क्या आपके नाना को पैगंबरी और रिसालत मिली? कहा नो। क्या आपके नाना पे क्या कोई सहीफा कोई किताब नाजिल हुई? कहा नहीं। क्या आपके नाना का कोई नवासा हसन और हुसैन हुआ? कहा नहीं। कहा बस इसी मामले में तो हम बड़े। अगर मेरे नाना का जवाब नहीं उनकी रहमतुल लिल आलमीन का तो नवासों का भी जवाब नहीं। क्यों करते? मैं कहता हूं ये बिदात नहीं है, यही तो मजबूत निस्बत है। आगरा में 18 ईयर्स तक मैं रहा, जहां सूस की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी।
वहां के कुछ वहाबियों ने जब मुझसे सवाल किया तो मैंने उन्हीं के कारोबार से उदाहरण और एग्जाम्पल देकर उन्हें समझाया। मैंने कहा ये बताओ, तुम कस्साब की दुकान पे जाते हो कहा, गोश्तरे में कहा, जानवर की खाल खून आलू रखी हुई होती है कहा, कतरे टपकते कहा, दामों को बचाकर बैठते हो कहा, किस लिए? इसलिए कि कहीं नापाक न हो जाए। मैंने कहा ठीक, लेकिन यही लेकर जब तुम्हारी फैक्ट्रियों से होकर फिनिशिंग पाकर मार्केट में लौट के आता है तो एक शूज बनाने वाला भी लेकर जाता है, स्लीपर बनाने वाला भी लेकर जाता है, कुरान और हदीस की जिल्द तैयार करने वाला भी लेकर जाता है। चमड़ा एक है, लेकिन देखो आधा काट कर निस्बत देती पैरों से शूज बनाकर स्लीपर बनाकर तो वो किसी पाक और साफ फर्श तक नहीं जा सकता। लेकिन उसी चमड़े को हमने जिल्द बनाकर कुरान पे चढ़ा दिया, हदीस पे चढ़ा दिया, बुखारी शरीफ पे चढ़ा दिया, मुस्लिम शरीफ पे चढ़ा दिया, शेर अकारा पे चढ़ा दिया, तिरमिज़ी शरीफ पे चढ़ा दिया, तो अब वो सीने से लगाया जाने लगा, सराखों पे लगाया जाने लगा, हम चूमा जाने लगा, बोसा दिया जाने लगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहा सुनो सुनो, जब तक इसकी निस्बत कुरान से नहीं थी, जमाना हिकारत की नजर से देख रहा था, चमड़े की नजर से देख रहा था, लेकिन जब इसका कॉन्टेक्ट कुरान से हो गया, इसकी नजर निस्बत कुरान से हो गई, तो अब कुरान से तवज्जुह की नजर से जमाना इसे देख रहा है, आंखों से भी लगा रहा है, सीने से भी लगा रहा है और घुमा भी जा। अरे जब एक चमड़ा